बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में बहुत बड़ा महल था। उस महल में राजा भीम सिंह और उनकी पत्नी रानी चंद्रिका रहा करते थे। राजा भीम सिंह बहुत ही रूखे स्वभाव के थे और रानी चंद्रिका बहुत ही कोमल हृदय और चंचल स्वभाव की थी। राजा भीम सिंह हमेशा अपने राज्य और पूजा पाठ में ही ध्यान रखते थे। वे कभी रानी चंद्रिका के पास बैठकर ठीक से बात भी नहीं करते थे। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। महल में, महाराज आप दूसरे राज्य जा रहे हैं तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं? पर क्यों? मैं काम से बाहर जा रही हूं और आप मेरे साथ क्या करोगे? मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। अगर आप इजाजत दे तो मैं 2 दिन उनके साथ रहना चाहती हूँ। आपका काम खत्म होने पर मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। वैसे भी आपको उसी राज्य में जाना है। ठीक है, जाकर गाड़ी में बैठो। रानी चंद्रिका बहुत खुश होती है और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है। रानी पूरे रास्ते इतनी खुश रहती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे कब अपने माता पिता के घर पहुंच गई। काम खत्म होते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है महाराज, आप अपना ख्याल रखना। राजा भीम सिंह रानी चंद्रिका को छोड़कर चले जाते हैं। रानी चंद्रिका सालों बाद अपने माता पिता से मिलती है और खुशी से दौड़कर उनके गले लग जाती है। मेरी बेटी, मेरी रानी, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा महल खुशियों से भर गया है। आपने सही कहा महारानी, ऐसा लगता है जैसे रानी चंद्रिका का बचपन फिर से लौट आया है। वो फिर से पहले की तरह खुशी से रहने लगी है। रानी चंद्रिका के माता पिता भी अपनी बेटी को खुश रखने के लिए सब कुछ कर रहे थे। हमारी बेटी इतने सालों बाद लौटी है, वो कुछ दिनों में फिर चली जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम वो सब करें जो हमारी बेटी को पसंद था। आप सही कहती हैं महारानी, हमारी बेटी को कठपुतली नाच का बहुत शौक था। इसलिए मैंने कल महल में कठपुतली चलाने वाले को बुलाया है। अरे आपने बहुत अच्छा किया। अगले ही दिन एक कठपुतली चलाने वाला अपनी कठपुतलियों के साथ महल में आता है। इधर आओ मेरे धोखेबाज। अरे धोखेबाज हजारों कहानियां लेकर आया है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। कठपुतली चलाने वाले की आवाज सुनकर रानी चंद्रिका अपने कमरे से बाहर भागती है और जब वो देखती है कि कठपुतली चलाने वाला महल में आया है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, पिताजी ने ही इस कठपुतली को यहाँ बुलाया होगा। उन्हें पता है कि मुझे कठपुतली नाच कितना पसंद है। तभी रानी चंद्रिका कठपुतली नाच देखने बैठ जाती है। रानी के साथ उनके माता पिता भी बैठे होते हैं। सामने कठपुतली चलाने वाला अपना शो शुरू करता है। अरे ये सुंदर युवक कौन है? यार मेरा नाम चाल्या है और तुम? मैं जुमरी हूँ, यहाँ की सबसे सुंदर कठपुतली। सुंदर? और तुम? नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो केवल इस राज्य में एक से एक सुंदर व्यक्ति, मैं नहीं तो और कौन? वो जिसका चांद सा मुख, कुकू जैसी आवाज, झील जैसी आंखें और रेशम जैसे बाल। जब धरती चलती है तो वो नाचती है और जब वो हंसती है तो सारे फूल झड़ जाते हैं। अरे मेरे मुंह से क्या निकल रहा है अपना? वो कौन है? बताओ तो सही। वो जो मेरे सामने बैठी है, रानी चंद्रिका। ये सुनकर रानी चंद्रिका बहुत खुश हो जाती है और जोर जोर से ताली बजाने लगती है। नाटक करने के बाद कठपुतली प्रिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन ऐसा लगता है मानो उसकी कठपुतली बार बार रानी चंद्रिका को ही देख रही है। रानी चंद्रिका भी उसे ध्यान से देख रही होती है और राजा से कहती है, पिताजी मुझे वो कठपुतली चाहिए। अब महाराज अपनी लाडली पुत्री की इच्छा कैसे पूरी न करते? वो उस कठपुतली को ले लेते हैं और अपनी पुत्री को दे देते हैं। रानी चंद्रिका कठपुतली पाकर बहुत खुश होती है। अगले ही दिन राजा भीम सिंह रानी चंद्रिका को वापस लेने आते हैं और रानी चंद्रिका दुखी मन से अपने महल की ओर लौटने लगती है। तू कितनी बड़ी गुड़िया है, ये तो बस कठपुतली है। जो भी हो, मुझे इसे दोबारा नहीं देखना चाहिए। चंद्रिका का चेहरा फिर से उदास हो जाता है। राजा भीम सिंह हर समय रानी को डांटते रहते हैं और उसे उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं करने देते। ये देखकर उस कठपुतली के चेहरे के भाव भी बदलते रहते हैं। एक दिन जब राजा भीम सिंह शिकार पर जाते हैं तो रानी की कठपुतली अचानक गायब हो जाती है। मेरी चाल कहाँ चली गई? मैं इसे हमेशा वहीं रखती हूँ। रानी चंद्रिका बहुत चिंतित हो जाती है और कठपुतली को हर जगह ढूंढती रहती है। जब वो थकी हुई और उदास होकर एक जगह बैठ जाती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अचानक महाराज आकर उनके पास और रानी चंद्रिका के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है एक एक आंसू हमारे राज्य से भी ज्यादा कीमती है, इसलिए रानी चंद्रिका ध्यान रखना कि यह आंसू दोबारा तुम्हारी आंखों में न आए। शिकार पर गए थे तुम महाराज। अल्पविराम। राजा ने रानी चंद्रिका से इतने प्यार से पहले कभी बात नहीं की थी। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन जब रानी चंद्रिका अकेली बैठी थी, महाराज उसके पास आए और बोले, चंदा तुम यहाँ अकेली बैठी क्या कर रही हो? चंदा, चंदा तो मैं अपनी जान जैसी रानी को चंदा न कहूँ तो क्या कहूँ?
अच्छा, ये सब छोड़ो और चलो जल्दी से। लेकिन कहाँ? यहाँ तुम बस चलना शुरू करो। राजा भीम सिंह रानी चंद्रिका की आंखों पर हाथ रखते हैं और उन्हें बाहर ले जाते हैं। जब वे उनकी आंखों से हाथ हटाते हैं तो हजारों फूल रानी चंद्रिका के सामने होते हैं। इतने सारे फूल, ये सब हमारी चंदा के लिए हैं। लेकिन याद रखना, इन्हें देखकर मुस्कुराना नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? से ये सभी फूल गिर सकते हैं। अल्पविराम। पहली बार रानी चंद्रिका की हंसी महल में गूंज रही। हंसने लगती हैं। मुस्कान, सुंदर आंखें। अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले कभी ऐसी नहीं थी। इतना प्यार कैसे? प्यार का उपहार क्या है? कोई नहीं जानता कि यह कब, किससे और किस पल हो जाए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि यह 7 पक्षियों तक ऐसे ही रहेगा। रानी चंद्रिका राजा भीम सिंह के साथ बहुत खुशी से रहने लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो उनसे पहली बार मिली है और इससे पहले वो किसी और के साथ रह रही थी। रानी चंद्रिका राजा के साथ इतनी खुश है कि वो अपनी कठपुतली को पूरी तरह से भूल गई है। एक दिन रानी चंद्रिका राजा के साथ बगीचे में घूम रही थी जब उनका एक सैनिक वहाँ आया और राजा भीम सिंह से बोला, बताओ क्या हुआ? कठपुतली वसंत दिखाने आए हैं। वो अंदर आने की जिद कर रहा है। राजा भीम सिंह ये सुनकर डर जाते हैं और सैनिक से वापस जाने को कहते हैं। लेकिन तभी रानी चंद्रिका बोलती है, नहीं नहीं, उसे रोको और जाने मत दो। लेकिन चंदा नहीं महाराज, उसे मत जाने दो। मुझे बचपन से ही कठपुतली नाच बहुत पसंद है, कृपया उसे अंदर बुला लो। राजा भीम सिंह रानी चंद्रिका की बात को अनसुना नहीं कर पाते और सैनिक से कठपुतली चलाने वाले को अंदर लाने के लिए कहते हैं। अब जैसे ही कठपुतली चलाने वाला अंदर आकर खेल दिखाना शुरू करता है तो राजा भीम सिंह के पसीने छूटने लगते। देखो देखो, मेरा बसंत ऋतु अपना बसंत लेकर आ गया है। देखो कैसा चल रहा है। वहाँ से उठने लगते हैं। कहाँ जा रहे हो महाराज? देखो कठपुतली नाच कितना सुंदर है। मैं अभी वापस आ रही हूँ चंदा। रानी चंद्रिका खेल देखने में मग्न हो जाती है और राजा भीम सिंह अचानक वह अंदर आते हैं। जोर से, महाराज 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 महाराज, आप कहाँ हैं महाराज? जब रानी चंद्रिका राजा को खोज रही होती है तो वो अपनी कठपुतली को सामने पलंग पर लेटा हुआ पाती है। कठपुतली को देखकर रानी चंद्रिका बहुत हैरान होती है। यह मेरी चाल है, यह अचानक यहाँ कैसे आ गई? यह इतने दिनों से गायब थी और मैंने कितना भी खोजा, मैं इसे नहीं ढूंढ पाई। चंद्रिका उस कठपुतली को